The examples reads as, if in a particular year 12th of January is a Sunday, then which one of the following is a correct? A. 15th July is a Sunday if the year is a leap year. B. 15th of July is a Sunday if the year is not a leap year. C. 12th of July is a Sunday if the year is a leap year. And D. 12th of July is not a Sunday if the year is a leap year. सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि इफ इन पर्टिकुलर ईयर 12th ऑफ जन इन अ पर्टिकुलर ईयर, कोई भी पर्टिकुलर ईयर है, दैट मीन्स द पर्टिकुलर ईयर मे बी रेगुलर और लीप। जो पर्टिकुलर ईयर होगा वो या तो रेगुलर हो सकता है या तो वो लीप ईयर हो सकता है। सही है। और उस पर्टिकुलर ईयर में 12th ऑफ जनवरी, जो 12 जनवरी है, जो 12th ऑफ जनवरी है, उसको उसके उसका जो डेट है वहां पर क्या आता है? संडे आता है। तो चलो हमें कोई तो भी एक ईयर पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। देन लेट्स सॉल्व फॉर लीप ईयर। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ? लीप ईयर लेकर मैं सॉल्व करूंगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर बोल रहा है कि 12th ऑफ जनवरी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 12th ऑफ जनवरी ये जो होगा, मैंने इसको मान लिया लीप ईयर। मैंने इसको क्या मान लिया? लीप ईयर मान लिया। तो ये था संडे। तो अभी मैं क्या करता हूँ? मैं रैंडमली कोई तो भी ऑप्शन पिक करता हूँ। तो जनरली आपको जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो पर्टिकुलर ईयर, जो रेगुलर ईयर है उसके लिए तो शायद हमेशा देते हैं। तो थोड़ा ट्विस्ट के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि 12th ऑफ जनवरी जो मुझे दिया था संडे, तो मैं सी ऑप्शन पकड़ के चलता हूँ। 12th ऑफ जुलाई इज अ संडे। और अगर ना चले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको वन बाय वन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 12th ऑफ जुलाई में ले लेता हूँ। इसका मतलब एग्जाम्पल ये बन जाएगा कि 12th ऑफ जनवरी को अगर संडे होगा किसी लीप ईयर में, तो 12th ऑफ जुलाई तो 12th ऑफ जुलाई उसी ईयर में, उसी लीप ईयर में कौन सा डे आने वाला है? तो चलिए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए फिर से वही है जनवरी। तो आपको सोचना चालू करना है, तो सोचना चालू करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो ये है वो महीने कि जिनके बारे में हमें सोचना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे लिखना है डेज। टोटल डेज यहाँ पर कितना आएगा? तो सोचिए, आपको डेट क्या दी हुई है? 12th ऑफ जनवरी। इसका मतलब जो जनवरी है उसकी हमें डेट है 12th ऑफ जनवरी से गिवन। तो जो टोटल मंथ, जो जनवरी में जितने टोटल डेज आते हैं वो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 31। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं वो क्या है? 31। तो 31 में से अभी मुझे 12 जो तारीख है वो गिवन है। इसका मतलब मैं 12 छोड़ के आगे काउंट करूंगा। तो मैं काउंट करने वाला हूँ 13। सही है। तो 31 जो डे था, तो 31 दिनों में से, 31 दिनों में से मुझे क्या करना है? 12 दिन तो मेरे कुछ काम के है ही नहीं। सही है ना? 12 दिन तो मेरे कुछ काम के है ही नहीं। 1 2 3, अगर ऐसा मैं करता हूँ तो 11 12 देन 13 14, ऐसा करके अगर मैं 31 तक अगर लिख देता हूँ, तो 12 तक तो मुझे कुछ काम के है ही नहीं, क्योंकि मैं जब काउंटिंग करूंगा तो काउंटिंग मेरी शुरू हो जाएगी 13 से। 13 टू 31 अगर मैं काउंट करूंगा तो ये बन जाएंगे 19। और ऐसा भी लिख सकते हो कि 31 - 12 अगर करते हो तो ये मुझे दे देगा 19 दे देगा। तो इसका मतलब जो जनवरी है, जनवरी हैज अ 19 डेज रिमेनिंग। तो जनवरी में 19 डेज। फेब तो पूरा आने वाला है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो फेब है वो लीप ईयर का है, तो यहाँ पर मुझे 29 डेज आएगा। मार्च कितना आएगा? 31। ये आएगा 30 31 30। और जुलाई तो पूरा लेना ही नहीं है क्योंकि 12 तक तो जाना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं क्या ले लूंगा? 12। अभी मैं आगे ऑड डेज लेने वाला हूँ। ऑड डेज मैं सिर्फ लेने वाला हूँ ऑड डेज, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब भी हम कैलेंडर सीखते हैं तो एक चीज पता होनी चाहिए कि सात जो आफ्टर 7 डेज
वही जो डे होता है वो रिपीट होता है। इसका मतलब कैलेंडर में 7 डेज की जो साइकिल चलती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही है। हाँ तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ऑड डेज लिखने जा रहा हूँ। ऑड डेज, ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज। अगर किसी भी नंबर को, अगर किसी गिवन डेट को, टोटल नंबर ऑफ डेज को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो जो बचने वाला है दैट इज कॉल्ड एज अ ऑड डेज और एक्स्ट्रा डेज। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 19 को 7 से डिवाइड अगर करता हूँ, इफ द 19 is divisible by, if the 19 is divided by 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। तो ये सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 5, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 7 से डिवाइड करने के बाद में 3, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इनका फिर से हमें एडिशन करना है। तो मैं क्या करूंगा ये देखो ये 5 और 2 की अगर मैं एडिशन अगर करता हूं तो ये 7 हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसल कैंसल आउट कर दूंगा। मैं इसको क्यों कैंसिल कर रहा हूँ, इसका रीजन वही बनता है कि जो 7 की साइकिल है वही हमें फिर से मिलने वाली है। 7 के साइकिल पे ही सबका सब कैलेंडर का टॉपिक डिपेंड होता है। सही है। तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 7 को कैंसिल आउट कर दिया। अभी देखो यहाँ पर 5 और 2 भी है, ये भी 7 बनते हैं, मैंने ये भी कैंसिल आउट कर दिया। और ये 3 और 3 6 एंड 6 प्लस 1 इज ऑल्सो 7। तो मैं पूरा का पूरा मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अगर किसी को ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो उसने क्या करना है, उसने 19 29 31 30 31 30 एंड 12 की टोटल एडिशन करने के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ डेज आएंगे उनको 7 से डिवाइड करो। आपका लास्ट में जो भी रिमाइंडर बचने वाला है वो रिमाइंडर आपका क्या बचने वाला है, 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर 12 जनवरी को, अगर 12th ऑफ जनवरी को संडे है तो इसका मतलब ये होगा कि 12th ऑफ जुलाई को हमारा जो डे आने वाला है वो 0 से आगे बढ़ने वाला है। तो 0 से आगे बढ़ने वाला है इसका मतलब क्या होगा, वो संडे आने वाला है। सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 12th ऑफ जुलाई को, 12th ऑफ जुलाई अगर कोई लीप ईयर अगर होगा तो वहां पर हमें क्या मिलने वाला है, हमें ऑब्वियसली मिलने वाला है संडे। एंड सी इज अ करेक्ट ऑप्शन।